हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास नीट 2025 की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर भी ली है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक कंफ्यूजन चल रही है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। खास करके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर, कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर नहीं करना है। साथ ही साथ जो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनका क्या साइज रहना चाहिए, आपकी फोटो का क्या बैकग्राउंड रहना चाहिए, फोटो का साइज क्या रहना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर में हम ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से आपको अभी चाहिए और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी नीड आपको अभी जो काउंसलिंग के टाइम जो है वो पड़ेगी। यानी कि साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो कब से कब तक आपका वैलिड जो वो माना जाएगा, क्योंकि उसकी एक डेट होती है। वो डेट के अनुसार ही जो उसको जो अपडेट करवाना होता है, और डेट के अनुसार ही जो वो वैलिड माना जाता है नीट 2025 के अंदर, एडमिशन के टाइम भी और काउंसलिंग के टाइम भी। तो सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया, तो उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप डेमो वीडियो बना दिया है। सब कुछ उसमें हमने A to Z आपको बता दिया कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है। A to Z प्रोसेस, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कौन कौन से अपलोड करने हैं, साथ ही साथ फादर नेम, मदर नेम, ईच एंड एवरीथिंग A to Z, पेमेंट आपको कैसे करनी है, सारी की सारी जानकारी हमने उस वीडियो के अंदर कवर कर दी है। लाइव डेमो हमने आपको फॉर्म फिल करके दिखाया है कि आपको अपना जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, किन किन चीजों का आपको जो ध्यान रखना है। तो उस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई भी बच्चा फॉर्म फिल करने से पहले जरूर उस वीडियो को देखे। बिना वीडियो को देखे आपको किसी का भी फॉर्म जो फिल नहीं करना, चाहे आप किसी खुद का फिल कर रहे हो या किसी और का फिल कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको नीट से बाहर कर सकती है, आपका नीट का फॉर्म जो वो आपको रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए आपको रिजेक्ट नहीं होना है। नीट का फॉर्म फिल आउट करने से पहले आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने हैं, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपने वो वीडियो जरूर देखनी है, ताकि आपको पता लग सके कि आपको जो फॉर्म है वो कैसे फिल आउट करना है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होंगे, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता देता हूँ, वन बाय वन करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। पहले तो आपको अपलोड स्कैन इमेज कैंडिडेट्स रीसेंट पासपोर्ट साइज जो आपकी फोटोग्राफ है वो आपकी 1 जनवरी के बाद की होनी चाहिए। पुरानी फोटो आपकी नहीं चलेगी, 1 जनवरी 2025 के बाद की आपकी जो है वो फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विद 80% फेस, जिसमें आपका 80% जो फेस है वो आपका विजिबल होना चाहिए और विदाउट मास्क होनी चाहिए। कोई भी अपने फेस के ऊपर मास्क नहीं लगा के फोटो खिंचानी है, और जिसमें आपका 80% फेस जो वो दिखना चाहिए। और क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है विजिबल इंक्लूडिंग आपके ईयर्स जो वो विजिबल होने चाहिए। साथ ही साथ अगेंस्ट ए व्हाइट बैकग्राउंड, और उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा प्रॉपर व्हाइट होना चाहिए। पीछे आपका कलर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपका जो बैकग्राउंड है फोटोग्राफ के अंदर वो आपका व्हाइट होना चाहिए। चाहे वो आपकी कोई भी फोटोग्राफ आप लगाते हो, हर एक फोटोग्राफ के अंदर आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ऑल अपलोडेड इमेज शुड बी इन पीडीएफ, जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट के अंदर आपकी जो इमेजेस होनी चाहिए जो कि आपकी क्लियरली लेगिबल हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द साइज ऑफ द स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन। तो आपकी जो स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो है उसका साइज कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपका जो साइज है होना चाहिए। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ द स्कैन पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन। उसका जो पोस्ट कार्ड वाली इमेज है उसका साइज कितना होना चाहिए, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में, यानी कि दोनों का साइज जो वो आपका सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, द साइज ऑफ स्कैन्ड लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स। तो यहाँ पे आपको स्कैन करनी है कौन सी, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स। साथ ही साथ आपका थंब इंप्रेशन चलेगा, जिनका साइज आपका होना चाहिए सेम 10 KB और 200 KB के बीच में। आफ्टर दैट, द साइज ऑफ द स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन। आपके जो सिग्नेचर करोगे उसका साइज भी जो है वो 10 KB और 50 KB के बीच में जो है वो आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द स्कैन कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। पहले ये समझ लो कि आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर हमारे पास तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी है नहीं, हमने बनवाने के लिए दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि हमने अभी बनवाने के लिए दिया है। तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि हमने अभी बनवाने के लिए दिया है, तो आप उस ऑप्शन को टिक करते हो कि हम भी हमने बनवाने के लिए दिया हुआ है। तो आगे जैसे ही बनकर आएगा हम उसके लिए अप्लाई कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि जिनके पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनने के लिए दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ऑप्शन आएगा। और जिन बच्चों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं भी है अभी, तो अब भी कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। आप तब तक बनवा लेना जब आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि इसकी जो मेन नीड है वो हमें काउंसलिंग के टाइम ही पड़ेगा। और हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्रैल से पहले का बना होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको वेट कर लेना, आपको अप्रैल में ही अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को क्या करना है, बनाना है। अभी उसकी इतनी नीड नहीं है जितनी नीड हमें काउंसलिंग में पड़ेगी। सबसे ज्यादा नीड उसकी काउंसलिंग में पड़ती है। अभी अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आफ्टर दैट, द साइज ऑफ द स्कैन्ड क्लास
10 सर्टिफिकेट शुड बी। उसके बाद आपका जो क्लास 10 का सर्टिफिकेट है उसका साइज भी कितना होना चाहिए, 50 KB से लेके 300 KB के बीच में। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द स्कैन प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। आपके पास कोई रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस का, जिसका साइज भी जो है डॉक्यूमेंट का उसका भी 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद द साइज ऑफ स्कैन्ड NRI OCI फॉरेन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अगर कोई बच्चा फॉरेनर है तो उसके पास भी कोई NRI सर्टिफिकेट होना चाहिए या फॉरेन का प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, उसका भी 50 KB से 300 KB के बीच में साइज रहना चाहिए। आफ्टर दैट द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द PWD सर्टिफिकेट, आपके पास जो है उसका भी जो साइज है सेम 50 KB से 300 KB के बीच में जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय 5 डॉक्टर बेंच शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तभी आपको ये सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं। द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय 2 डॉक्टर, ये भी अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल है तभी आपको ये अपलोड करना है 50 KB से 300 KB के बीच में। उसके बाद द साइज ऑफ द स्कैन्ड फोटोग्राफ स्क्राइब शुड बी बिटवीन, अगर आपकी स्कैन्ड फोटोग्राफ होगी उसका साइज जो है वो आपका, अगर आप इसके लिए भी एप्लीकेबल हो, यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा हुआ है वेरेवर एप्लीकेबल, अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तब आपको ये चीज अपलोड करनी है 10 KB से 200 KB के बीच में। उसके बाद सेम टू सेम अगर आप एप्लीकेबल हो स्कैन सिग्नेचर के लिए स्क्राइब शुड बी बिटवीन, ये उनके लिए उन बच्चों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है द साइज ऑफ स्कैन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी ने क्वालिफिकेशन कोई कर रखी है पहले से तो भी आपको जो उसके क्या करना है अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तो 50 KB से 300 KB के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट द साइज ऑफ स्कैन अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग योर आवन सब्सक्राइब शुड बी बिटवीन, तो ये भी उन बच्चों के लिए जो इसके लिए एप्लीकेबल है। मेन डॉक्यूमेंट्स हमारे ऊपर ही थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आ जाएगा और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट वेयर, अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तो। बाकी मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बता दिया, आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। और स्टेप टू स्टेप जो हमने वीडियो बना रखी है लाइव डेमो वाली, उसको देखना ना भूलें, उसको देखकर ही अपने फॉर्म फिल जो है अपना प्रोसेस को कंप्लीट करें। बच्चों ये थे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए होंगे नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में कलेक्ट करके रख लो और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो है मिस नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी कोई डाउट बचता है तो पहले मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स चाहे वो एडमिशन के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।